क्या आपको भी यही डाउट है कि मेरा अंडा बन रहा है या नहीं, या फिर बन रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, लाइनिंग प्रॉपर है? क्योंकि काफ़ी बार प्रेगनेंसी इसीलिए नहीं रुकती है कि आपका एग ग्रोथ ही नहीं होता है, अंडा ही नहीं बनता है, पीरियड ठीक रहेंगे। जैसे हम ये बोलते हैं कि ओव्यूलेशन के सिम्टम आते हैं, काफ़ी बार पेशेंट भी हमें बोलते हैं कि मेरी साइकिल ठीक है तो ओव्यूलेशन तो होता ही होगा, तो फिर मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पीरियड 28-30 दिन में आ जाता है, यानी कि आपकी रेगुलर साइकिल में आ जाता है तो उस महीने ओव्यूलेशन होगा ही होगा। आपकी साइकिल बिल्कुल रेगुलर चलती रहेगी, फ्लो भी जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा, लेकिन अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो अब ऐसे क्या सिम्टम रहेंगे आपकी बॉडी में, जो यदि आप देखें तो फॉलिकुलर करने के लिए सोचें। फॉलिकुलर स्टडी यानी कि पीरियड के 11वें दिन से आपको सोनोग्राफी करानी है, जिसमें ये देखा जाता है कि फॉलिकल ग्रो कर रही है, उसकी साइज़ प्रॉपर बढ़ रही है, वो अपने आप रप्चर हो रहा है। उससे ही पता चलेगा कि आपका अंडा बन रहा है या नहीं। तो यदि ये सिम्टम दिखे तो आप वहाँ पे सोनोग्राफी कराएंगे तो पता चलेगा। काफ़ी बार ये पता चलता है कि अंदर एग ही नहीं बन रहा है और आप हर महीने दवाई बदल बदल के खा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन ओव्यूलेशन में दिक्कत होगी। तो वो सिम्टम आज हम बताएंगे। वो सिम्टम यदि आपकी बॉडी में दिखे तो आप वहाँ पे फॉलिकुलर स्टडी करने के लिए सोचना। सबसे पहला सिम्टम, आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाएगा। अब पीरियड का फ्लो कम होने के 2 रीज़न रहते हैं। एक तो आपका हार्मोन ठीक नहीं है, उसमें कौन से टेस्ट कराएंगे? एएमएच का एक टेस्ट कराइए, प्रोलैक्टिन का, थायराइड का और हीमोग्लोबिन। ये 4 रिपोर्ट आप कराइए। यदि फ्लो बहुत ही कम हो रहा है और कभी-कभी साइकिल भी ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसे हर बार 26 दिन में, 28 दिन, 30 दिन में पीरियड आ जाता है, इस बार आपका 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, इस तरह से थोड़े दिन ऊपर चले गया, थोड़े दिन जल्दी आ गया, या फिर पीरियड का फ्लो बहुत ही कम होके आ रहा है। तो यदि आपके बॉडी के अंदर एएमएच कम है, एएमएच कम होगा तो ओव्यूलेशन के लिए जो एफएसएच एलएच का रेशियो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं होगा, तो एक ग्रोथ नहीं होगा। तो अपना एएमएच चेक कराइए। दूसरा रहेगा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन वो भी एक ब्लड टेस्ट ही है, लेकिन यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा है तो वो एग ग्रोथ ही नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा। प्रोलैक्टिन का ये सिम्टम है कि आपके ब्रेस्ट में दर्द होगा, आपको उसमें से पानी या दूध आएगा। यदि पीरियड के 1-2 दिन पहले दर्द हो रहा है तो वो नॉर्मल है, यानी कि तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन खत्म होगा, 20 दिन से आपको सिम्टम आ रहा है, ब्रेस्ट बहुत ही हेवी हो जाती है, तनाव उसमें महसूस होता है, दर्द होता है, तो वो प्रोलैक्टिन का एक सिम्टम है। दूसरा है थायराइड। थायराइड यदि इम्बैलेंस है आपका, जैसे बढ़ा हुआ है या बहुत ही कम है, तो भी आपका पीरियड का फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा, हेयर फॉल ज़्यादा होगा, आपको अचानक से ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, वेट आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या भूख बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, खाना ही अच्छा नहीं लगेगा आपको, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाएगी, क्रेकी हो जाएगी, मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होगा। तो थायराइड पे एक बार चेक करा लेना। सेम यदि आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, 8-9 के आसपास भी है, तो भी आपका एक ग्रोथ उसकी क्वालिटी में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से आप वहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स चेक करा के पता करें इसमें जो भी दिक्कत आए उसके ट्रीटमेंट ले, तो जल्दी से एक ग्रोथ होगा, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन होगी। तो दूसरे आपके अंदर सिम्टम क्या आएंगे, बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सिम्टम दिखेंगे जिससे पता चलेगा कि आपका हार्मोन ठीक नहीं है, आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। सबसे पहले हमने बताया आपका पीरियड कम हो जाएगा, या बहुत ही स्पॉटिंग करके आएगा, बहुत दिन तक चलेगा, या फिर वो थोड़े ऊपर नीचे होंगे, 4-5 दिन आगे पीछे आ सकते हैं। ब्रेस्ट में दर्द होगा, आपको तनाव महसूस होगा, आपको दूध या पानी निकलेगा। दूसरे सिम्टम है आपको ओव्यूलेशन के कोई सिम्टम नज़र नहीं आएंगे। जैसे ओव्यूलेशन में 2 या 3 मेन ऐसे सिम्टम हैं जो ऑलमोस्ट हर एक लेडी में फील होते हैं। एक तो वजाइनल डिस्चार्ज जो होगा वो थोड़ा पतला, चिकना, स्लाइमी डिस्चार्ज होगा। बाकी के टाइम पे दही जैसा डिस्चार्ज आएगा जिसमें बिल्कुल चिकास नहीं होती है, गाढ़ा होगा। ओव्यूलेशन टाइम पे वो पतला हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा और चिकना होगा। तो इस तरह से ओव्यूलेशन सिम्टम आपको चेक करना है, ऐसे ही आपको पता चले। और कुछ नहीं, यदि एएमएच बहुत कम है, हाई है,
तो जो डिस्चार्ज आएगा वो पेंटी पे चिपक जाएगा, राउंड बॉल जैसा बन जाएगा, कभी कभी इतना कम भी होगा लेकिन वो चिपकेगा आपकी पेंटी पे या फिर आपके हाथ में। ये एक सिम्टम मेन है ओव्यूलेशन का, यदि बहुत ही कम आता है तो। दूसरा सिम्टम है रिलेशन की इच्छा बढ़ेगी, मिड साइकिल में रिलेशन की इच्छा भी बढ़ती है, डिस्चार्ज भी अच्छा रहता है। तीसरा सिम्टम है आपको पेट में दर्द होगा, पेट में यानी कि एक साइड कमर के एरिया में, इस एरिया में आपको दर्द होगा। बैठे दर्द हुआ, अचानक से आया, अचानक से चला गया। और आपका टेम्परेचर होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपका फिर कांस्टेंट रहेगा पीरियड आने तक। तो ये मेन ओव्यूलेशन के सिम्टम है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सिम्टम है, यानी कि सब अच्छा चल रहा है। अनयूजुअल सिम्टम जो बहुत ज़्यादा आपको दिखे यदि बॉडी में, तो एक बार अपने हार्मोन के टेस्ट कराइए और उसमें जो दिक्कत आए उसके ऊपर काम करेंगे तो आपका अंडा भी अच्छा बनने लगेगा, इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होगा। और यदि आप अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप लेट्रोस भी ले रहे हैं, लेट्रोस के डोज बढ़ा के आपको दिए जा रहे हैं, FSH के इंजेक्शन दे दिए, फिर भी ग्रोथ अच्छा नहीं है, आपका अपना रप्चर नहीं होता, तो होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। हमारे यहाँ 10 में से 6-7 पेशेंट को ये दिक्कत होती है, यही दिक्कत लेके आते हैं कि अंडा नहीं बन रहा है। दवाई देते होम्योपैथिक मेडिसिन से उनके अंडे भी बनने लगते, अपना आप रप्चर हो जाते। इम्प्लांटेशन की मेडिसिन देते हैं, जल्दी से कंसीव कर जाते हैं। तो फीडबैक्स देख सकते हैं, स्पेसिफिक वीडियोस है वो देख सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी अच्छे से कितनी इजीली आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करा देगा। तो यदि आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन, IUI, IVF बोला गया तो उसमें बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरली आप कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम गुजरात में हैं, आनंद सिटी में आप आ सकते हैं, या फिर आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।